जय श्री राम, जय हनुमान। आज एक ऐसा सच्ची घटना आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। हो सकता है कि इस घटना को सुन के बहुत सारे लोगों के कुछ ऐसे इमोशंस हैं जिस पे हो सकता है कि कुछ ना कुछ उनको ये कहानी अच्छी ना लगे, क्योंकि ऐसी कहानी है जो कि कई बार लोग सुनते हैं तो बहुत सोचते हैं कि ऐसी घटनाएं कैसे हो सकती हैं दुनिया में। कई बार ये सोचते हैं कि लोग अच्छे लोग हैं, उनके साथ ये सारी चीज़ें घटित क्यों हो रही है। तो मैं इतना बोलूँगी कि कई बार जो हमारा पूर्व जन्म कह ले या कुछ ऐसे पास्ट होते हैं जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें भुगतनी पड़ती हैं, लेकिन अगर वो सच्चे दिल के लोग हैं तो फिर भगवान उनको उनकी मदद करने ज़रूर आता है। तो ऐसे ही एक सच्ची एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ लेके आई हूँ। एक महिला, जो कि मैं कहानी को बहुत ही शॉर्ट में बताने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि ये कहानी तो बहुत बड़ी होती है, लोगों के जीवन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उनको जो ज़रूरी पार्ट है जो उन्होंने शेयर किया रहता है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बात यह है कि एक महिला, जो कि अच्छी खासी उसकी ज़िंदगी चल रही थी, थोड़े बहुत प्रॉब्लम तो सबकी ज़िंदगी में आते हैं फिर चले जाते हैं, तो इसी दौर से वो गुजर रही थी कि उसका बच्चा एक दिन बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया। और जब बीमार पड़ गया तो पहले तो लगा कि उसे एक नॉर्मल सी सर्दी खांसी जुकाम की प्रॉब्लम है, तो फिर वो ठीक हो जाएगा। ऐसे उसने बच्चे को घर में ही एक दवा ला के दे दी मेडिकल स्टोर से। तो ऐसे 6 दिन 7 दिन हो गया, बच्चा सर्दी खांसी से तो उसे रिलीफ मिल गया। अचानक क्या हुआ बच्चे के साथ, वो बच्चा बहुत ज़्यादा जो है कई बार नींद में चिल्लाने लगता था, नींद से उठता और चिल्लाने लगता। एक दिन 2 दिन ऐसा हुआ तो माता पिता को लगा कि बच्चा नींद में सपने देखता है तो ऐसा हो रहा है। तो ये रोज़ाना की घटना हो गई कि बच्चा सोता था, दिन में सोता तो दिन में कभी चिल्लाने लगता, रात को सोता तो रात को चिल्लाने लगता। ऐसी चीज़ें कई बार जब 3 महीने 4 महीने होने लगी तो माता को कहीं ना कहीं शंका होने लगी कि कहीं बच्चे को ये नॉर्मल नहीं है, क्योंकि जो पहला बेटा है उसको पालने के समय ऐसी कई बार चीज़ें नहीं होती थी। ये जो चिल्लाता है ये नॉर्मल नहीं है, क्योंकि जब वो चिल्लाता तो वो चुप भी नहीं होता था बहुत जल्दी और उसकी नींदें टूट जाती थी। कुछ दिनों के बाद से माता ने ध्यान ये दिया कि उसके शरीर पे कुछ निशानें हो जाती हैं, और ये तभी होती हैं जब वो नींद से कई बार जब जागता है और चिल्लाता है तो वो निशानें बनी रहती हैं। मन में उसके डर आने लगे कि ये हो क्या रहा है बच्चे के साथ। किसी ने ये सुझाव दिया कि आप बच्चे को हनुमान चालीसा पढ़ के सुनाइए, और जब आप हनुमान चालीसा पढ़ के सुनाइएगा तो जो वो डरता है नींद में वो नहीं डरा करेगा। माता को ऐसा लगता था कि ये सिर्फ एक डर नहीं है, कुछ ना कुछ उसके पीछे साया है जो उसे परेशान कर रही है, या तो किसी ने किया है या कहीं से लगी है। तो उसने हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू किया और राम नाम का जाप करना शुरू किया। 7 दिन का जाप था, संकल्प था। ठीक नहीं हुआ बच्चा। उन 7 दिनों में तो वो नहीं चिल्लाया, नहीं रोया, लेकिन फिर से वही चीज़ें बनने लगी। फिर उसने क्या किया कि पूजा अपना कंटिन्यू रखा, राम नाम का जाप किया, राम नाम लिखना शुरू किया, और यही पूजा उसने कंटिन्यू रखा, राम नाम का जाप का संकल्प लिया। जब ये कंटिन्यू रहा तो धीरे धीरे वो देखती है कि अब उसका बच्चा चिल्लाना बंद कर चुका है। अब वो नींद में सोता है तो अच्छी नींद लेता है, वो जागता भी नहीं है, और अब जो बुरी चीज़ें उसके साथ साया पीछे पड़ी थी वो भी अब उसे तंग नहीं करती है, शरीर पर भी निशान नहीं पड़ते हैं। तो रोज़ाना वो रूटीन में पूजा, राम नाम का जाप, हनुमान चालीसा और राम नाम लिखना उसने शुरू किया। सपने में एक दिन ऐसा आया कि वो बुरी चीज़ें घर को छोड़ के जा रही है, और वो सिर्फ एक हनुमान जी के दूत हैं जो उसे घर से भगा रहे हैं।
तो ये एक छोटी सी घटना है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। ये जो घटना है, ये बहुत लोगों के साथ हुआ है कि उनके बच्चे जो हैं बार बार नींद से जाग जाते थे, और कई लोगों के साथ हनुमान चालीसा का पाठ संकल्प लेके उन्होंने किया है, वही असर कर गया। किसी के साथ राम नाम का जाप का संकल्प, किसी के साथ राम नाम लिखने का संकल्प जो था वो असर किया है। तो आप इसी तरीके से अगर आपके घर में भी कोई परेशानी है तो आप ये सारे उपाय कर सकते हैं। जय श्री राम।